गवर्नर सिंध की तब्दीली का मामला पीपल्स पार्टी और नून लीग में गवर्नर की तब्दीली पर इत्तेफाक। नून लीग की जानिब से तजवीज़ करदा नाम बशीर मेमन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को राज़ी किया गया है। ज़राए के मुताबिक मौजूदा गवर्नर की तब्दीली की सूरत नून लीग के बशीर मेमन गवर्नर सिंध बनेंगे। बशीर मेमन साबिक DG FIA और नून लीग सिंध के सदर हैं। गवर्नर सिंध के लिए नून लीग के तजवीज़ करदा बशीर मेमन के नाम की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हिमायत की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसदादे पोलियो से मुतालिक इजलास हुआ है। इजलास में गेट्स फाउंडेशन के चेयरमैन बिल गेट्स की बज़रिया वीडियो लिंक शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में चारों सूबों समेत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म। हम पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए अपने आहिनी आज़म का अयादा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ऐसे कहा गया कि पाकिस्तान में इंसदादे पोलियो के लिए गैर मामूली मदद और ताउन पर बिल गेट्स फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि 2025 तक इस मूज़ी वायरस का मुकम्मल खात्मा करें। मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए रियासत के तमाम वसाइल बुरे कार लाए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। बिल गेट्स का खैबर पख्तूनख्वा में इंसदादे पोलियो वैक्सीन के कतरे पीने वाले बच्चों की शरह में इजाफे पर इजहार इत्मीनान भी किया गया। मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद की GHQ रावलपिंडी आमद हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मस्जिद नबवी के इमाम की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया। मस्जिद नबवी के इमाम की आमद पाकिस्तानी आवाम के लिए एजाज़ की बात है, ये कहा गया आर्मी चीफ की जानिब से। इमाम मस्जिद नबवी ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्लिम दुनिया में अहम मकाम है। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार मिसाली है। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। मुलाकात के दौरान पाक सऊदी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। इमाम मस्जिद नबवी ने उम्मत मुस्लिमा के अमन, इस्तेहकाम और इत्तेहाद के लिए भी दुआ की। हाफिज नईमुर रहमान धरने के शुरका से खिताब कर रहे हैं, आइए आपको ले चलते हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि जरदारी साहब, आप और मलिक रियाज साहब एक दूसरे के फैसिलिटेटर थे। आपने औने पौने मलिक रियाज को कराची की जमीनें दे दी थी। मकामी हारियों की जमीनों पे कब्जा कर करके आपने अपने तसल्लुत के जरिए से ये सारी जमीनें उनको दे दी थी। और उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने जब वहां बुकिंग करवाई और अपने प्लॉट और अपने फ्लैट बुक करवाए, मकान बुक करवाए, तो फिर क्या हुआ था? फिर ये हुआ था कि एक सुहानी सुबह पता चला कि आपने जो कुछ भी पैसे दे दिए हैं वो पैसे अब आपको वापस नहीं मिल सकते। ना प्लॉट आपका है, ना पैसे आपको वापस मिल सकते हैं। और फिर जिनके पास प्लॉट आ गया 35% डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए। लोग जाते थे हुक्मरानों के पास, लोग MQM के पास जाते थे, PP के पास जाते थे, नून के पास जाते थे। उस जमाने में PTI भी बहुत हिल रही थी, जुल रही थी, उसके पास भी जाते थे। हर तरफ से जवाब मिलता था कि यहां हम नहीं जा सकते, ये रेड लाइन है, इस रेड जोन में हम दाखिल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? माशाअल्लाह हम हुए, तुम हुए के मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए, कोई उसके खिलाफ बात नहीं करता था। तो फिर क्या हुआ? जमात इस्लामी ने बात की। जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के बाहर भूख हड़ताली कैंप पर मुअत्तल कर दिया है। बानी PTI की हिदायत है तमाम अराकीन अपने हलकों में जश्न आज़ादी की तैयारी करें, यह कहना है उमर अयूब का। तमाम अराकीन असम्बली को टास्क सौंप दिए गए हैं। अलामती भूख हड़ताली कैंप का दूसरा मरहला कुछ वक्त बाद दोबारा शुरू करेंगे। उमर अयूब की जानिब से यह भी कहा गया है। सिंध के वज़ीर तवानाई और मनसूबाबंदी नासिर हुसैन शाह का कहना है कि अदालत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल गई और फैसला PTI के हक में आया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इबहाम है। PTI ने सही तरीके से अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। उन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद कहा कि विफाक में हमारी हुकूमत होती तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त होती। जहां हमारी हुकूमत है वहां 100 यूनिट फ्री बिजली के हवाले से मनसूबाबंदी कर रहे हैं। ये फैसला और ये पिटीशन ये प्रे थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, लेकिन जब फैसला आया तो फैसला आया कि ये PTI को दे दी जाए। हालांकि ना प्रे थी उनकी ना कुछ था। PTI प्रॉपर तरीके से अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराती, फेडरल में गवर्नमेंट बनती तो पूरे मुल्क में 300 यूनिट जो वादा था उस पर अमल होता और सबको फ्री करते। अभी हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में हैं, सिंध और बलूचिस्तान में। सिंध में जैसे हमारा तसलसल है तो वहाँ पे हमने ये काम काफ़ी हद तक मुकम्मल किया है। स्टार्ट हम ले रहे हैं 0 to 100 यूनिट तक जो हैं कि उनको किस तरह
فری کیا جائے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، پھر اس کے بعد 0 to 200 اور پھر اسی طرح 0 to 300 تک بھی ہمارا